भूतकाल में मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई उसके कारण मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं उदास हुआ। किसी व्यक्ति को ये भी लग सकता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटित नहीं होती है, मेरे आस पड़ोस के लोग बहुत ही नकारात्मक सोचते हैं मेरे बारे में और उस कारण मुझे चिंताएं होती है, डिसफंक्शनलिटी बढ़ जाती है और माल अडेप्टिव बिहेवियर बढ़ जाता है। किसी को ये लग सकता है कि मेरे बचपन का जीवन बहुत ही प्रतिकूल था। मेरे बचपन में मुझे अच्छा परिवार नहीं मिला, मेरी अच्छी परवरिश नहीं हुई और उसके कारण मुझे पैनिक अटैक की समस्या निर्माण हुई। मुझे चिंता, एंजाइटी और बेचैनी होने लगी। इसका अर्थ ये होता है कि भूतकाल में घटनाएं घटित हुई, लेकिन वो नेगेटिव घटना थी, प्रतिकूल घटनाएं थी, बुरी घटनाएं थी। उस घटनाओं के कारण अगर आपको चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है, अस्वस्थता हो रही है या किसी तरह की उदासी हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, ऐसे सिचुएशन को कैसे दूर करें और ऐसे सिचुएशन में से अपने आप को बाहर कैसे निकालें, यही बात आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लड़का है जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ है और इस लड़के के पिता शराबी है, शराब पीते हैं, घर में झगड़े करते हैं और दो चार भाई है और दो चार भाइयों में झगड़े होते रहते हैं। माँ और पिताजी का झगड़ा होता रहता है, घर में तनाव सा बना रहता है। ऐसे परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है और वो अभी बड़ा हुआ है। अभी इस बच्चे पर इस तरह के परिवार का क्या परिणाम होगा? क्या ये बच्चा सक्सेस हो पाएगा या ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार होगा, एंजाइटी और पैनिक अटैक का शिकार होगा? तो इसी बात को डिटेल में साइंटिफिक तरीके से REBT और CBT थेरेपी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये बच्चा अगर रैशनल विचार करता है तो क्या परिणाम होगा और इर्रेशनल विचार करता है तब क्या परिणाम होगा, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में हम इर्रेशनल विचार को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो ये बच्चा अगर इर्रेशनल विचार करता है, इलॉजिकल विचार करता है, अनप्रैक्टिकल विचार करता है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। उसके बाद में हम ये भी बात समझने की कोशिश करेंगे कि यही बच्चा उसी घटना के बारे में अगर रैशनल विचार करता है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और अचीवेबल विचार करता है, तो इस विचार के उस बच्चों पर या लड़के पर क्या परिणाम होंगे, ये भी बात हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस घटना के बारे में। अगर वो बच्चा, वो लड़का बड़ा होने के बाद अगर इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक अगर विचार करता है, तो उस इरेशनल धारणा के क्या परिणाम होते हैं। जैसे मान लो कि वो बच्चा इस तरह से सोच रहा है कि मेरे परिवार में आज तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आगे बढ़ पाया या जिसने कोई बड़ा काम किया हो। अगर मेरे परिवार में ही कोई आगे नहीं बढ़ा तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे सक्सेस हो सकता हूँ। दूसरा विचार उसने ये किया कि मेरे माँ बाप ने मुझसे प्यार ही नहीं किया, बचपन में मुझे माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, तो इसी कारण मुझ में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे असुरक्षित लगता है, कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं है, तो अब मैं कहां से कॉन्फिडेंस लाऊं। स्कूल में मैं होशियार नहीं था, तो अगर स्कूल में ही मैं होशियार नहीं था, तो अब मैं कहां से ये होशियारी लाऊं। और स्कूल में ही मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो अब मैं कैसे सक्सेस हो सकता हूँ। मेरा जन्म ही गलत परिवार में हुआ, इस तरह के परिवार में मेरा जन्म ना होता तो शायद मैं सक्सेस हो पाता।
अभी मान लो कि ये बच्चा अगर इस तरह से विचार करता है, इस तरह से सोचता है, तो क्या इस बच्चे के जीवन में, इस लड़के के जीवन में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्या? नहीं। अगर इस तरह से ये लड़का विचार करता है, इर्राशनल विचार करता है, तो इससे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे या फेलियर होने के? तो ऑब्वियस है फेलियर होने के। अभी इसी घटना के ऊपर यही लड़का अगर रैशनल विचार करता है, लॉजिकल विचार करता है, तो इस घटना के क्या परिणाम होते हैं, ये बात भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस परिवार में जन्म लेना या किस परिवार में जन्म होगा, ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये चांस फैक्टर होता है। जिसकी लॉटरी लगी उसकी लगी, जिसकी नहीं लगी उसकी नहीं लगी। यानी किस परिवार में जन्म लेना है या नहीं लेना है, ये बात मेरे हाथ में नहीं है। दूसरा, अगर वो इस तरह से विचार करता कि बचपन में जिन जिन बच्चों को प्यार नहीं मिला है, क्या वो सारे बच्चे रोते हुए बैठे हैं? क्या वो सारे बच्चे दुखी हैं? क्या उन बच्चों ने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है? तो ये बात सच नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, फिर भी मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं। तो मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। स्कूल में जो बच्चे अच्छे नंबर्स नहीं लाते, बाउंड्री पर पास होते हैं या बड़े मुश्किल से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं, क्या वो जीवन में कुछ भी नहीं करते? तो ये भी बात सच नहीं है। ऐसे भी बच्चे अगर सही समय पर, सही तरीके से और सही रास्ते पर मेहनत से, लगन से अगर काम करते रहते हैं, तो वो सक्सेस होते हैं। और मैं भी अगर इस तरह से काम कर सकता हूँ, और अगर मैं करता हूँ, तो इससे मुझे भी सक्सेस मिलने के चांसेस है। अभी मेरा सारा का सारा भूतकाल बुरा ही नहीं था। मेरे जीवन में अभी तक केवल बुरी ही घटना हुई है, ये भी बात वास्तविक नहीं है। कुछ घटनाएं अच्छी भी हुई है। तो इसका मतलब कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरी घटनाएं होती है और कुछ अच्छी घटनाएं होती है, कुछ न्यूट्रल घटनाएं होती है। तो मेरे भी जीवन में हो सकता है कि बुरी घटनाएं ज्यादा है, लेकिन कुछ अच्छी तो घटना भी है। अभी जो बात मेरे हाथ में ही नहीं है, उस बात को बदलने की अगर मैं कोशिश करता रहूंगा, तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगा? क्या ये करना मेरे लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा? तो नहीं होगा। क्योंकि जो बात ही मेरे हाथ में नहीं है, उन बातों को मैं बदल नहीं सकता। लेकिन जो बात मेरे हाथ में है, जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ, उन चीजों को बदलने का अगर मैं प्रयास करता हूँ, उन चीजों को बदलने पर मैं अगर काम करता हूँ, तो ये बात मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ना कि उन चीजों के बारे में सोचते रहना जो मैं बदल नहीं सकता। घटना भी एक ही है और व्यक्ति भी एक ही है, लेकिन वही पर्सन उस घटना के बारे में रैशनल सोचता है, तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते हैं, हेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होने के चांसेस बढ़ते हैं। वही लड़का अगर इरेशनल सोचता है, तो अस्वस्थता बढ़ने के चांसेस, चिंता और उदासी बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, साथ में फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो चॉइस आपके हाथ में है कि आप अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने जीवन के बारे में रैशनल सोचना चाहते हो या इरेशनल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह की इंफॉर्मेशन औरों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस तरह की REBT CBT रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।